हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हमने केनिया जाने के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है। कपड़ों की शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा करी थी, बट अभी मेरी शॉपिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करी है और साथ में खूब सारे यूटेंसिल्स वगैरह किए हैं घर के डेकोरेशन के लिए। से फ्लावर वगैरह मेरे को जो भी अच्छा लगा मैंने सब कुछ ले लिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट था यूटेंसिल्स। आप सबको पता है, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते थे, दीदी यूटेंसिल्स चेंज करो, ये करो, वो करो। तो मैंने आप सबको बोला था थोड़ा सा वेट करो, मैं सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये सुजाता का मिक्सर लिया है क्योंकि इसका रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। आप अच्छे से कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी, जैसे होटल वगैरह में भी सुजाता का यूज़ होता है, तो हमने सोचा यही यूज़ करते हैं, मतलब परचेज़ कर लेते हैं। तो हमने ये बबल्स वाला जो रैप था ये पूरा ख़रीदा क्योंकि हमने सोचा था मिक्सर क्योंकि इसका वेट नहीं होता। और अगर आप इसमें कुछ भी लपेट के लेकर जाते हो कहीं पे भी, क्योंकि क्या होता है फ़्लाइट में ना जो ये सारे लगेज वगैरह होते हैं ना, ये बहुत ही गंदे तरीके से इधर से उधर फेंकते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन ना बैग की देख के ही पता चल जाता है कि प्यार से तो इनको नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो भी बड़े वाले मिक्सर विक्सर थे सबको मैंने अच्छे से इसके अंदर रैप किया था बबल्स के अंदर। उसके बाद और भी जो यूटेंसिल्स है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने बैग में सीधे डायरेक्ट अगर डाल देंगे तो सारे यूटेंसिल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकराएंगे, आवाज़ आने के भी चांसेस हैं और ब्रेक होने के भी चांसेस हैं, निशान भी पड़ सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी लिए थे हमने स्टील के यूटेंसिल्स ही लिए थे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से बिछाया, उसके बाद धीरे धीरे करके इसको रैप करना शुरू किया। अकेले करना मेरे बस की बात तो थी नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी पूरी हेल्प करी। उसके बाद लपेटने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने टेप से पूरा अच्छे से लपेट लिया था। और सच बता रही हूँ, अगर आपको कभी भी मिक्सर ग्राइंडर लेना हो ना, तो मेरा पर्सनल रिव्यू है सुजाता का लेना। बहुत लंबे टाइम तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारे मिक्सर मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया, मुझे सच में मतलब ना किसी का भी ना इतना अच्छा रिव्यू नहीं मिला है। और इसका मैंने बहुत सारे लोगों का देखा, बहुत सारी वीडियोस देखी, सोचा समझा, और मेरे कुछ फेवरेट शेफ़ थे जो ये यूज़ करते थे। तो मैंने बोला कि नहीं, नाउ अब मुझे भी सुजाता का ही लेना है। तो मैंने भी इस बार सुजाता का ले लिया। और मैंने जूसर वूसर वाला नहीं लिया। इसमें 3 जार है, स्मॉल, बिग और मीडियम साइज़ के, तीनों स्टील के ही हैं। ये एक लिड लिया था जिसे हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक मैं छोटे वाले पतीले में चाय बनाती थी। उसके बाद ये कुछ कपड़े वपड़े जो क्लीनिंग वगैरह में इस्तेमाल के लिए आते हैं। और ये क्यूट सी छोटी सी कढ़ाई जो कि मैं सर्विंग के लिए या फिर तड़के के लिए यूज़ करूँगी। साथ ही में मैंने लिया था ये सैंडविच वाला, क्योंकि इसकी ना मैंने बहुत सारी रोड साइड की वीडियोस देखी है जिसमें कि लोग ना इसमें सैंडविच बनाते हैं, जो कि बहुत सही होता है। और ये मेरा इसका बिग वाला साइज़ का था। और ये पहले हमने सोचा था कि हम इसको नीचे रखेंगे बैग में, उसके बाद इसके ऊपर मिक्सर विक्सर रखेंगे। फिर मैंने बोला हटाओ हटाओ, अब हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमने बैग में सारा सामान निकाल लिया। हमने ये भी लिया था, इसके ऊपर मैंने सोचा चिकन को अच्छे तरीके से मैगनेट करके ग्रिल करा करेंगे। उसके बाद ये मैंने लिया था 3 लीटर का कुकर, जिसमें कि मुझे लगता है कि सब्जी बनाना भी बहुत इजी रहेगा। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कुकर हैं, बट उन सब की कंडीशन आप जानते ही हैं। और एक मैंने ये मतलब मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी घर में रखा हुआ था, जो इनको गिफ्ट मिला था, मास्टर शेफ़ का था ये। तो मैंने सोचा कि चलो यही इस्तेमाल करते हैं। फिर ये किसी का ऑयल था, हमारे एक भैया का, जिन्होंने मंगवाया था। उसके बाद हमने पूरा बैग वैग खाली किया और धीरे धीरे ये छोटा सा तड़का पैन, वाओ, मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम केन्या में ख़रीदने जाए ना, इतनी एक्सपेंसिव मिलती है कि 100 बार सोचना पड़ता है ले ना ले, ले ना ले। फिर मैंने बोला ठीक है यार, इस बार हमें अच्छा खासा वो मिल चुका था कि मतलब सामान ले जाने का ना हमारे पास इस बार बहुत ज़्यादा स्पेस था। तो हमने सोचा कि ठीक है। और ये स्टील की छन्नी वन्नी भी वहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, बट यहाँ सस्ती मिल जाती, तो मैंने 2-3 वो भी ले ली थी। और ये पता नहीं कॉपर का जो बॉटल होता है, तो ये भी हमने ख़रीदा नहीं था। कुछ सामान क्योंकि शादी को 1 साल ही हुए थे, तो हमारे पास बहुत सारा सामान था, बस लेकर जाना था। जैसे कि ये प्रेशर कुकर, वो फ्राई पैन, ये सारी चीज़ें हमारे पास थी, हमने बस ली। और हमने एक स्टील, मतलब वो अल्मुनियम की कहते हैं, पता नहीं किस चीज़ की कहते हैं, कढ़ाई ली, क्योंकि वहाँ पे सारी नॉन स्टिक वाली कढ़ाई हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं जाऊँगी ना केन्या, तो उस वक्त पे भी मैं कुछ यूटेंसिल्स लेकर जाऊँगी, जो कि मैंने सोचा है कि वो कास्ट आयरन्स के तवे जो होते हैं मैं वो यूज़ करना चाहती हूँ। बट लेट्स सी मैं क्या लेती हूँ, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि डोसा वोसा बनाने में उसी पे मज़ा आता है। या फिर कई बार मुझे वीडियोस बनाने के लिए ना बिग वाले पराठे बनाने होते हैं। तो मैं सोची, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे पास जो तवा है ना वो बहुत ही छोटा है, जो कि सफिशिएंट नहीं होता है।
तो देखते हैं मैं कौन सा लेती हूँ। और आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे कौन सा तवा लेना चाहिए डोसा बनाने के लिए या उत्पम बनाने के लिए, क्योंकि जो वहाँ पे आयरन का पता नहीं किस चीज़ का तवा है उस पर बहुत मुश्किल होता है कि मतलब मैं बना पाऊँ। सारी चीज़ें ना चिपक जाती हैं, फिर बहुत इरिटेशन होती है। आप कुछ बनाने जाओ और प्रॉब्लम करे। उसके बाद बेडशीट वगैरह नीचे लगाई, उसके बाद करके हमने एक मिक्सर का जो बड़ा वाला होता है ना उस जार को रखा, सारी मिक्सी रखी और मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी और कंट्री में रहते हैं और इंडिया आने का प्लान करते हैं कि हमें इंडिया जाके ये सारी चीज़ें खरीदनी है, तो आप अपना एक ना कॉपी मतलब रेडी कर लो, डायरी, जिसमें आप सारी चीज़ें ना मेंटेन कर सको कि हाँ हमें इंडिया जाके ये चीज़ें खरीदनी है, वो चीज़ें खरीदनी है। नहीं तो जब आप आते हो ना तो आप सारी चीज़ें ना मतलब भूल जाते हो। कुछ चीज़ें आपको याद रहती है, कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं। इस ऑयल के बारे में मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी। अभी तो ये हस्बैंड लेके जा रहे थे तो मैंने बस आपको दिखा दिया। ये बहुत ही जादुई तेल जिसे कहते हैं ना वो है। और यहाँ पे मतलब बस मैं यही बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें ना लिख लिया करो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, जब मेरे साथ क्या था कि कभी प्रेशर कुकर का रबड़ ख़राब हो गया, कभी सीटी ख़राब हो गई, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, जो कि हमें फॉरेन कंट्री में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। मतलब 5-6 टाइम एक्सपेंसिव या उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर कुकर का रबड़ कितने का आता है, 50-60-100 इतने का आता है। वहाँ पे पहले तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो 1000-1500, मतलब क्या है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे ना मतलब मैंने पूरा रेडी कर लिया था कि मुझे क्या क्या चीज़ें ख़रीद के लानी है। तो मैंने 60% सामान अपने हस्बैंड के साथ भेज दिया था, क्योंकि उनके बैग में स्पेस था अच्छा खासा। उसके बाद ना मतलब हर चीज़ हमें ना वेट कर कर के मतलब देखना पड़ रहा था कि कितना किलो हुआ है। और मेरे हस्बैंड मतलब मैंने बोला नहीं यार ये 23 हो चुका है, और वो बोल रहे नहीं इतना नहीं हुआ होगा। और सच में ये बस 16 किलो हुआ था। हमने सारे यूटेंसिल्स ऑलमोस्ट कपड़े वपड़े रखने के बाद हमने एंड में मतलब हम रात में 9 बजे गए थे। हमने फिर से बहुत सारी शॉपिंग करी, क्योंकि मतलब लगेज में ना लास्ट में हमें पता चलता है कि थोड़ा सा ना वेट का वो रह रहा है। बट ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें भूल भी गए थे कि हमें क्या क्या लेना है। तो मतलब जैसे कि मैगी वैगी मैंने मतलब सब लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि आप अकेले रहोगे तो भूख लगेगी, कुछ भी लगेगा तो आराम से बना के खा सकते हो। तो मैंने बोला सब लेकर जाओ। और कपड़े की शॉपिंग तो मेरे हस्बैंड ने इस बार जो करी है ना, वो खुद ही इतने खुश है कि आज इस साल मैंने जो शॉपिंग करी है ना वो मेरी बहुत सही शॉपिंग हुई है तुम्हारी वजह से। स्पेशली इस सब का क्रेडिट मुझे जाता है, क्योंकि मैंने इस बार उनको बहुत सही तरीके से शॉपिंग कराई है। मतलब बिल्कुल पैसा बर्बाद ना होने वाली शॉपिंग। बस एक दो जगह पे हमने थोड़ी सी गलती करी, मतलब हमने साइज़ नहीं देखा ध्यान से। हमें लगा 38 साइज़ आ जाएगा, बट बाद में जाकर पता चला कि हस्बैंड का साइज़ 39 और 40 है। तो वो सारी फिर ये छोटे छोटे जो बर्तन थे ना, इन सब को भी हमने क्या किया कि सारी चीज़ों को एक साथ लपेटा। और ये पूजा करने की भी जो थाली वाली होती है ना, मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हमें कभी भी पूजा जो होता है ना, कहते हैं कि स्टील के बर्तन से नहीं करना चाहिए। हो सके तो पता नहीं कॉपर या चांदी या फिर ये जो कुछ कहते हैं, मैं भूल गई हूँ सॉरी नाम। तो इन सारी चीज़ों के बर्तन से करना चाहिए, स्टील के बर्तन से नहीं करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे हाँ, बट अगर हम सक्षम नहीं है तो मुझे मतलब मेरा पर्सनल ऐसा है कि पूजा करना इम्पॉर्टेंट है, वो स्टील से करो चाहे किसी से भी करो। तो यहाँ पे जिया जी उधर आके लेट गए थे, बोले थे भाई साहब आप सबका तो पैकिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बट और खूब सारे ड्राई फ्रूट भी लेके भेजे, क्योंकि स्पेशली अखरोट इंडिया में 1000 रुपये kg और वहाँ पे 4000 रुपीज़ kg, मतलब डबल। क्योंकि अकॉर्डिंग टू करेंसी अभी अगर देखें तो मेरे को लगता है कि 50 का ऐसे मतलब 50 का डिफरेंस चल रहा है अभी के डेट में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से पैक कर दी थी। कुछ प्लेटें ली थी, कुछ फ्लावर्स लिए थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस बार की जो शॉपिंग है ना, मतलब जब मैं केन्या जाऊंगी और जब मेरा क्लाउड किचन स्टार्ट होगा बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप सबको जो देखने में मज़ा आएगा ना, अमेजिंग वाला, आप सबको मतलब खुश हो जाओगे कि हाँ दीदी इस बार तो आपने सारी चीज़ें हमारी मान ही ली है। हाँ, और पैकेजिंग वगैरह की बात थी ना, वो जो पैकेट वगैरह जो आप बोलते थे ये वाला यूज़ मत करो, वो मत यूज़ करो, तो उन सब का सल्यूशन मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी थोड़े दिनों के बाद। और आप सब मुझे ये कमेंट करके बताना कि बहुत दिनों के बाद आज मेरा फुल ब्लॉग डल रहा है, तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।